Hello friends, once again welcome to my online class, and today we are going to discuss about next topic, that is 4.4 related to the linear equation in two variables. In the earlier classes we have discussed about the linear equations to variable with exercise number 1, 4.1, 4.2, 4.3, okay, and now our today's topic is 4.4. This is the last exercise or chapter number 4. Okay, so let's start. Give the geometric representation of y is equals to 3 as an equation. आपको y की वैल्यू दे रखी है 3 और आपको पूछा गया है geometric representation मतलब ग्राफ आपसे पूछा गया है, एज एन इक्वेशन भी आपसे पूछा गया है इन वन वेरिएबल। मतलब आपके पास में सिर्फ अगर एक ही वेरिएबल हो जो कि आपको दे रखा है y, और आपको क्या वन वेरिएबल में आपको रिप्रेजेंटेशन पूछा गया है, तो कैसे करना है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपके पास में दो लाइंस होती हैं, एक होती है वर्टिकल जिसे हम y एक्सिस के नाम से जानते हैं, और एक होती है हॉरिजॉन्टल जिसे हम x एक्सिस के नाम से जानते हैं। अब इसने बोला है कि एक ही वेरिएबल से हमें इसे ड्रॉ करना है, तो ठीक है, हमारे पास में x नहीं है, तो देखिए इसका मतलब x नहीं है तो x वाली लाइन बनेगी भी नहीं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये नहीं होगी, ये हमारे पास में y वाली लाइन है, ये हमारे पास में 0 वाला पॉइंट हो गया, 1 2 3, ये आपका हो गया आंसर। बिकॉज यहाँ पे वन वेरिएबल ही पूछा था, इसलिए हमारे पास में सेकंड लाइन आएगी ही नहीं, क्योंकि सेकंड वेरिएबल के लिए सेकंड लाइन सेकंड एक्सिस शो होता। अच्छा, सेकंड बोला इन टू वेरिएबल्स, मतलब अब आपसे पूछा दो वेरिएबल्स में, मतलब एक्स भी अब यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है। एक्स भी अगर रिप्रेजेंट करना हो तो सिंपल सी बात है, हमें दोनों लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। मतलब ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। अब आपको इक्वेशन भी तो बनानी है, y आपको 3 दे रखा था, ये तो आपके पास में कंफर्म है, लेकिन x अगर आपके पास में नहीं है तो आपको क्या करना है, 0 x प्लस y इज इक्वल्स टू 3। ये आपके पास में इक्वेशन है, बिकॉज y की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब x जब आपके पास में है ही नहीं तो आप क्या करोगे, x हमारे पास में यहाँ पे 0 ही रहेगा, तो y हमारे पास में हो जाएगा 3। ये आपका आंसर, ठीक है, क्योंकि x हमारे पास में है ही नहीं तो हम x पे क्यों बनाएंगे, हम y पे शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन फिर से ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल। अच्छा, अगर इस सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें हमारे पास में दे भी एक ही वेरिएबल रहा है, दूसरा वेरिएबल हमारे पास में नहीं है। तो देखिए वही चीज़ आपको वापस से ड्रॉ करनी है। ये हमारे एक्सिस होते हैं जो कि आपको पता है। इन वन वेरिएबल मतलब हमारे पास में सिर्फ अभी जो इक्वेशन दे रखी है उसे से ड्रॉ करना है। तो देखिए ये हमारे पास में इक्वेशन दे रखी थी 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू माइनस 9, देन x इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 4.5 आएगा। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। क्या y की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी सर। जब y की वैल्यू दे ही नहीं रखी, जब y की वैल्यू दे ही नहीं रखी तो हम क्यों रखे, मतलब अब यहां पे कौन आएगा, सिर्फ x आएगा तो y नहीं आएगा। x पे हमारे पास में ये तो पॉइंट हमारे पास में 0 रहेगा, 1 2 3 4 5, और 4 और 5 के बीच में 4.5 लेकिन पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तो 1 2 3 4 5 नेगेटिव में, और हमारे पास में दे रखा पॉइंट, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इन द टू वेरिएबल्स, अब बताना है आपको दो वेरिएबल्स में।
अगर दो वेरिएबल्स में बताना है तो अब आपको पता है कि अब आपके पास में दूसरी लाइन भी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू तो दे रखी है, y की वैल्यू 0 रहेगी, y की वैल्यू 0 रहेगी, तो इक्वेशन क्या बनेगी देखिएगा, 2x प्लस 0 y और प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास में इक्वेशन रहेगी, बिकॉज y का वेरिएबल सॉरी y का कोफिशिएंट 0 है, तभी तो वो 0 हो गया और यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इक्वेशन तो बना दी, अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वही चीज, सेम चीज आपको चाहिए। देखो 2x इज इक्वल्स टू -9, क्योंकि y तो 0 ही रहेगा, y तो 0 ही रहेगा। यहां पे हमारे पास में x कितना आ गया देखिए 4.5, तो अब आपके पास में ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। पहले आपके पास में पॉइंट आ रहा था, अब आपके पास में लाइन आएगी। आई बात समझ में? डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, यहाँ पे आपको सिर्फ पॉइंट रिप्रेजेंट करना है और टू वेरिएबल्स में एक लाइन भी ड्रॉ होगी पैरेलल टू द वाई एक्सेस और पैरेलल टू द एक्स एक्सेस। तो ये थी हमारे पास में एक्सरसाइज नंबर 4.4। सिर्फ दो ही क्वेश्चन है हमारे पास में, जो कि बहुत ही इजी तरीके से हमने सॉल्व करके यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि हमारी रहेगी नेक्स्ट क्लास 5 या फिर 5th चैप्टर आप जिसको बोलोगे उसके साथ में, ठीक है। और इसकी जो समरी आपके पास में दे रखी है, एक बार आप इसे भी सरसरी नज़र से देख सकते हैं, ताकि आपके पास में कोई भी अगर ऐसा पॉइंट जो कि छूटा हुआ हो, जैसे किसी को पता नहीं होगा कि लीनियर इक्वेशन की जो वो होती है कंडीशन या फॉर्म, वो ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी होती है, किसी किसी को नहीं पता होगा, तो ऐसे के लिए आपको एक बार समरी तो पढ़नी ही पड़ेगी। बाकी मैंने ये बता दिया था, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।